गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लेसन फर्स्ट क्लास 10th केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में। ज़्यादातर पे आप लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या होता है, हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, जो हमने स्टडी कर लिया है कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। दूसरी चीज़ द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इसमें कि आप लोगों ने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। ये सब हमारे केमिकल रिएक्शन हैं जिसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग को डिस्कस करना है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर पे बेस्ट जो न्यूमेरिकल हैं, इस चैप्टर पे जो बेस्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज है, इस पे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे कि इसका जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे हम लोग सीरियल बाय सीरियल। अभी तक भी जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें जो होमवर्क टास्क दिया जा रहा है उसको कंप्लीट करें, ताकि आप लोग का जो परफॉर्मेंस है वो टीचर तक पहुंच सके। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के इस टॉपिक को, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल इसमें जो हम लोग देखेंगे चैप्टर फर्स्ट में, एक्सरसाइज का पहला न्यूमेरिकल जो है, क्वेश्चन फर्स्ट, this is the chemical reaction ferrous oxide plus 2 aluminum arrow Al2O3 aluminum oxide plus 2 Fe। अब इसमें हम लोग को बताना क्या है, the above reaction, the above reaction is an example of और कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें। जैसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑप्शन नंबर थर्ड दिया हुआ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ऑप्शन नंबर फोर्थ दिया हुआ है नन ऑफ दिस। तो आप लोग को इसमें से ये बताना है। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन के हिसाब से ही समझेंगे कि हमारा ये रिएक्शन किस टाइप का है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखेंगे Fe2O3 प्लस Al। यहाँ पे एल्युमिनियम जो है रिएक्टिविटी के बेस पे हम लोगों ने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द हाईली रिएक्टिव एलिमेंट इज डिस्प्लेस्ड टू लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है वो अपने से लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस्ड कर देता है। तो यहाँ पे देखेंगे एल्युमिनियम जो है उसकी रिएक्टिविटी कहीं ना कहीं आयरन से क्या होती है, अधिक होती है। इट मीन्स दैट एल्युमिनियम इज हाईली रिएक्टिव देन आयरन, सो द एल्युमिनियम इज डिस्प्लेस्ड टू आयरन एंड इट्स फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड आयरन। इट मीन्स दैट इन दिस रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट इज ऑकर्स। इसका मतलब ये है कि इस रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये रिएक्शन जो होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। एक बार फिर से देखेंगे
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोगों ने ये पढ़ा था, दिस रिएक्शन इन विच द हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स इज डिस्प्लेस्ड टू द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द कंपाउंड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उस बेस पे ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे एल्युमिनियम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है और ये आयरन को, जो कि इससे लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है, इसको डिस्प्लेस कर देता है, जिससे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और आयरन बाहर निकल जाता है। इट मीन्स दैट दिस रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये रिएक्शन जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के रूल को फॉलो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज फर्स्ट का। गिवन दैट व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन है कि जब हाइड्रोजन क्लोराइड यानी डाइल्यूट HCl को ऐड किया जाता है आयरन से, तो होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट HCl, it means that the hydrochloric acid which have less amount of hydrochloric acid and more amount of water, this type of solution is known as dilute hydrochloric acid solution. Okay, here solve this question. Dilute HCl is react with iron, then what happens when dilute HCl is react with hydrochloric acid? This is the metal, and when the metal is react with hydrochloric acid, then it produce hydrogen and the salt of this metal. It means that FeCl3 plus H2. How to balance this chemical reaction? Here one hydrogen, here two hydrogen, then multiply 2 here, and how many number of chlorine here? FeCl3 and here Fe, one Fe, one Fe. Here, this is the balanced, and how many chlorine? 3 chlorine here, then we multiply 3. Chlorine is balanced already, and hydrogen is 2. Then we can multiply here for balancing the chlorine atom. Multiply 2, 3 to just 6 chlorine atom, and here 6. Okay, and how many hydrogen here? 3 to just 6, 3 multiply, and iron 2. This is the balanced chemical equation. And what is the form in this chemical reaction? Iron chloride and hydrogen gas. It means that the option number first is correct. Hydrogen gas and iron chloride is ferrous chloride is produced. It means that the option number first is correct. तो इस टाइप के रिएक्शन में हम लोग को केमिकल रिएक्शन करवाना होता है, और केमिकल रिएक्शन को करवा के फिर हम लोग देखते हैं कि क्या प्रोड्यूस्ड हो रहा है, और फिर हम लोग को ऑप्शन को ट्रिक करना होता है। तो इस रिएक्शन में हम लोगों ने ये देखा कि यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। आयरन जो है ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, बिकॉज द आयरन इज हाईली रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो आयरन जो है कि हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, और हाइड्रोजन को जब डिस्प्लेस करेगा तो ये फॉर्म करेगा आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड क्वेश्चन के बारे में। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। व्हाट इज द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ये जो है क्वेश्चन एमसीक्यू नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, और यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। बताना होगा कि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होता क्या। देन द रिएक्शन इन विच, तो आप लोग को ये बताया गया है, द रिएक्शन इन विच द नंबर ऑफ एटम इन लेफ्ट हैंड साइड is equal to the right hand side in any chemical reaction. Okay, the chemical reaction in which the number of atom in both side is equal are known as balanced chemical reaction. तो कोई भी केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कब होता है, जब जिसमें नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ क्या हो, इक्वल हो। इट मीन्स दैट in left hand side the number of atom is 3 and right hand side the number of atom is 3, and
इच नंबर ऑफ एटम, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके नंबर ऑफ एटम दोनों साइड में बराबर हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ओके, दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। बैलेंस्ड करना जरूरी भी होता है। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज द नीड ऑफ द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। बैलेंस केमिकल रिएक्शन की आवश्यकता क्यों होती है? बिकॉज यदि हमारा नंबर ऑफ एटम दोनों साइड में इक्वल नहीं होता है, ठीक है, तो रिएक्शन हमारा बैलेंस्ड नहीं होता है। और जब रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं होता है, तो जब भी रिएक्शन हमारा अनबैलेंस्ड होता है, तो अनबैलेंस्ड कंडीशन में जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसमें क्या होती है, इम्प्योरिटी ज़्यादा होती है। इसलिए कभी भी जो हमारा रिएक्शन है वो बैलेंस्ड होना चाहिए, और इसमें बैलेंस होने की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को बोर्ड पे दिख रहा होगा। ट्रांसलेट द फॉलोइंग, यानी कि दिए गए वर्ड्स को आप लोग को केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ, हाइड्रोजन गैस इज रिएक्ट विद नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया गैस। इस लैंग्वेज को हमको क्या करना है, केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इस लैंग्वेज को केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग करते क्या है, जो यहाँ पे रिएक्टेंट दिए गए हैं उसको लिखते हैं, और रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं उसको लिखते हैं। इसके लिए आप लोग को फार्मूले याद होने चाहिए। फार्मूले याद करने के तरीके आप लोग को बताए गए हैं क्लास 9th में। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे हम लोग हाइड्रोजन गैस। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे राइट करते हैं हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। गैस हाइड्रोजन जो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, तो हमेशा हम लोग H2 ही लिखते हैं, H नहीं लिखते हैं। ठीक है, सेकेंड हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन गैस, और फिर इससे प्रोड्यूस क्या हो रहा है हमारा, अमोनिया। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ अमोनिया, पता होगा आप लोग को, NH3, ये भी गैस है। नाइट्रोजन अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। तो ऐसे ही ट्रांसलेट करना है इसमें दिए गए क्वेश्चंस को, जिसमें से कि ये पहला क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन गैस प्लस नाइट्रोजन गैस, इट्स फॉर्म अमोनिया। हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम हियर, 2। हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम नाइट्रोजन, 2। अब यहाँ पे देखेंगे कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है, 3 है। 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो नाइट्रोजन एटम तो इक्वल हो गया, लेकिन हाइड्रोजन एटम कितना हो गया, 6। 3 2 जा 6, देन मल्टीप्लाई 3 हियर, नाइट्रोजन एटम 6 हियर, नाइट्रोजन एटम 6 इन राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में भी नाइट्रोजन एटम हमारा 6 हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में 2 हाइड्रोजन है, और राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन का नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 3 2 जा 6। तो नाइट्रोजन हमारा 2 है, तो नाइट्रोजन 2 रहेगा, और हाइड्रोजन जो है 3 2 जा 6 है, तो यहाँ पे 3 2 जा 6 रहेगा। नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसमें कितना है, यदि हम लोग को एक टेक्निक से बैलेंस करते हैं, हम लोग जो बुक में हमारा दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एलिमेंट्स रिएक्टेंट प्रोडक्ट। ओके, अब रिएक्टेंट में 2 है हमारा, पहला क्या है, हाइड्रोजन है, फिर क्या है, नाइट्रोजन है। और प्रोडक्ट में भी हमारा 2 है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। तो ऐसे बैलेंस करने को बुक में जो दिया है, कैसे बैलेंस करेंगे हम लोग, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है नंबर ऑफ एटम 2 दिया हुआ है, नाइट्रोजन का नंबर ऑफ एटम कितना दिया है, पहले से जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं बिफोर द बैलेंस इक्वेशन, बिफोर द बैलेंस्ड इक्वेशन। यहाँ पे भी ये 1 दिया हुआ है और ये 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम इक्वल नहीं है, तो इक्वल करने के लिए हम लोग करते क्या है कि यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम 3 है, यहाँ पे 2 है, तो ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई कराते हैं कि दोनों इक्वल हो जाए। तो यदि हम लोग 2 का 3 में मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये 6 हो जाता है, और यहाँ पे बैलेंस्ड यानी कि आफ्टर द बैलेंसिंग, बैलेंस करने के बाद जो नंबर ऑफ एटम है, नाइट्रोजन जो है यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे 2 है। तो इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें दोनों में मल्टीप्लाई करा देंगे आपस में, 2 यहाँ पे भी हो जाएगा, 2 यहाँ पे भी, और इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। यानी ऐसे हम लोग इजीली बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, फिर से एक बार टेक्निक को देखेंगे हम लोग। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बराबर करना है, तो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराया हमने, 3 2 जा 6 हो गया, दोनों साइड में 6 हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें,
तो क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है बैलेंस द फॉलोइंग क्वेश्चन, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं, इसको बैलेंस्ड करने हैं। तो सबसे पहला इक्वेशन हम लोग देखते हैं कि बुक में कौन सा दिया गया है। फर्स्ट इक्वेशन गिवन दैट HNO3 plus CaOH whole twice arrow and CaNO3 twice plus H2O. This is the first chemical reaction given that in question 5. How to balance this chemical reaction? तो सबसे पहले हम लोग जो मेथड है उसको यूज़ करेंगे कि कैसे हम लोग इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो टाइप्स हम लोग ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। आप लोग को बताया है कि लेफ्ट हैंड साइड वाले को रिएक्टेंट बोलते हैं, राइट हैंड साइड वाले को प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारा एलिमेंट कौन कौन सा है। हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कैल्शियम है। ऑब्वियसली राइट हैंड साइड में भी वही एलिमेंट हमारा होगा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कैल्शियम। अब इसको हमको बैलेंस्ड करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पहले कितने नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम दिए हुए हैं। तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम काउंट कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे 1 और 2 3 दिए हुए हैं, नाइट्रोजन के 1 दिए हुए हैं, ऑक्सीजन के 3 2 5, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 5, और फिर कैल्शियम के 1 दिए हुए हैं। ठीक है, हाइड्रोजन फिर यहाँ पे देखेंगे 2 है, नाइट्रोजन कितना है, ट्वाइस है यानी 2 है, फिर ऑक्सीजन कितना है, 3 2 6 1 7 है, कैल्शियम कितना है, 1 है। ऐसे इक्वेशन को हमको बैलेंस करना है। हमको नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है। अभी हमको नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना चाहिए, दोनों साइड में इक्वल चाहिए। तो इस साइड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, 2। यदि यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन में 2 का मल्टीप्लाई यदि हम लोग करते हैं तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, और फिर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे जो हाइड्रोजन है 3 दिया हुआ है, इसमें यदि हम लोग फर्स्ट वाले में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन फिर कितना हो जाता है हमारा, 3 और 1 + 1 4। It means that the number of hydrogen in both side is equal. ऑक्सीजन देखते हैं, 3 2 6 and 2, 3 2 6 and 2 8। अब 8 हो चुका है ऑक्सीजन। यहाँ पे देखते हैं 3 2 6 and 2 8, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 8 हो चुका है। नाइट्रोजन देख लेते हैं, 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है। पहले जो 1 था वो अब 2 हो चुका है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2 है। फिर हम लोग देखते हैं कैल्शियम, तो दोनों साइड में कैल्शियम हमारा 1 1 है, यानी आप लोग अब देख सकते हैं कि दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम हमारा इक्वल हो चुका है। तो ये हमारा होगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ऐसे ही इस क्वेश्चंस में और भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसको आपको बैलेंस करने होते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है Na सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, फिर एरो दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है हमारा Na2SO4, फिर प्लस दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन है ये इसमें का, फिर प्लस दिया हुआ है और फिर दिया हुआ है हमारा H2O। ठीक है, तो इसको हम लोग को फिर बैलेंस करना है। देखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ सोडियम एटम कितना है, 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। 2 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, इक्वल हो गया। ऑक्सीजन 2 और 4 6 है, 4 और 1
2 का मल्टीप्लाई करा देते हैं 6 हो गया हाइड्रोजन, 2 2 जा 4, और यहाँ पे कितना है 2 and 2 4। अब सल्फर कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो अब ये हमारा जो इक्वेशन है ये भी बैलेंस्ड है। ऐसे 2 इक्वेशन और दिए गए हैं जिसको आप लोग को बैलेंस करना है इस क्वेश्चन में, और भी नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 7 8, ऐसे ही क्वेश्चन को बैलेंस करना है। यदि इस चैप्टर में आपको और भी कोई प्रॉब्लम्स होती है तो क्वेश्चन को आप लोग बेहिचक कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो में कोई भी अगर एरर्स हैं, कोई भी दिक्कतें हैं, तो उसको आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप के जरिए या फिर फ़ोन कॉल से भी बता सकते हैं। ओके।